अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम चर्चा कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री और उनके सितारों के हवाले से खबरें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खानी से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार फ़िरोज़ खान ने अपने ट्विटर पैगाम में हाल ही में बताया है कि वो एक बेटे के वालिद बन गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस जुम्मे ने मुझे बेटे का तोहफ़ा दिया है, वाकई जुम्मा मुबारक। फ़िरोज़ खान ने जैसे ही अपने ट्विटर पैगाम में ये पैगाम शेयर किया, सोशल मीडिया पर उनको मुबारकबाद देने उनके सारिफों का सिलसिला बनता चला गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस मार्च में फ़िरोज़े और अलीज़े शादी के बंधन में बंधे थे। माहिरा खान इन दिनों तुर्की में एक दोस्त की शादी में शिरकत के लिए मौजूद हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रही हैं। साथ ही वो अपने मदाहों के साथ तुर्की में गुजारे जाने वाले खूबसूरत लम्हों की तस्वीर भी शेयर कर रही हैं। ताहम भारतीय मीडिया की जानिब से जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा खान तुर्की में दोस्त की शादी में शिरकत के लिए नहीं बल्कि खुद की मंगनी के लिए मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ अपने दरीना दोस्त सलीम करीम के साथ मंगनी भी कर ली है। भारतीय मीडिया में माहिरा खान की तस्वीर भी वायरल हो गई हैं, जबकि वो सलीम के साथ जिसमें वो काफ़ी खुशगवार अंदाज में खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर एक पार्टी की है जहां दोनों एक साथ डांस भी किया था। माहिरा खान की मंगनी की खबर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। ताहम माहिरा खान के करीबी ज़राए ने मंगनी की अफवाहों की तरदीद कर दी है। माहिरा खान के करीबी ज़राए का कहना है कि मंगनी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। माहिरा खान दोस्त की शादी में शिरकत के लिए तुर्की गई हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि माहिरा खान पहले से भी शादीशुदा हैं। वो 2007 में अली अस्करी के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। ताहम दोनों 2015 में अलहदगी हो गई थी और दोनों का एक बेटा अजलान है। अहद साज पंजाबी फिल्म मौला जट केस में नया मोड़ सामने आ गया। फिल्म साज सरवर भट्टी के बाद फिल्म साज चौधरी जमील के बेटे साइम जमील ने भी मौला जट के फिल्म साज होने का दावा कर डाला। फिल्म साज चौधरी जमील के बेटे साइम ने फिल्म साज होने का दावा लाहौर प्रेस क्लब में अपने वकील अलमास अली जाविंदा के साथ और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी एजाज कामरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए किया। साइम जमील ने कहा कि मौला जट पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन फिल्म है और वो 300 हफ्तों तक स्क्रीन पर रही, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से मौला जट की कॉपीराइट्स और दीगर मामलात के बारे में तनाज़ात देखने में आ रहे हैं। साइम जमील ने यह भी कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मौला जट किसी एक फ़र्द की हक़ की मलकियत नहीं बल्कि 6 प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इसे बनाया था, जिसका नाम बाहू कॉरपोरेशन था। इस फिल्म में मेरे वाले चौधरी जमील मरहूम के 35% शेयर्स थे, लेकिन इसके बावजूद सरवर भट्टी बुनियाद पर ख़ुद को मौला जट का इकलौता मालिक कह रहे हैं, इसलिए हमने सरवर भट्टी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला किया है। साइम जमील का कहना है कि मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम बिलाल अशारी और सरवर भट्टी की हिमायत के लिए नहीं आए बल्कि अपने हक़ के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी मौला जट की ऑनरशिप से 35% शेयर्स हैं, इसलिए कोई भी इस फिल्म का अकेला प्रोड्यूसर होने का दावा नहीं कर सकता। मारूफ अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार का कहना है कि बॉलीवुड के अदाकारों को अक्षय कुमार से वक्त की नज़ाकत और अमन का सबक सीखना चाहिए। मिकाल जुल्फ़िकार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपना इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें शो के मेज़बान की जानिब से उनकी हाल ही में रिलीज़ होने वाली पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों पर मबनी सुपरहिट फिल्म शेर से मुतालिक दिलचस्प सवालात किए गए। मेज़बान ने मिकाल जुल्फ़िकार से सवाल ये भी किया कि लोगों की जानिब से ये भी सुनने में आया है कि फ़िल्म का एक प्रोपेगेंडा सामने है जो कि महज पुलवामा हमले के चंद हफ्तों बाद ही रिलीज़ की गई, ताकि कौम के हुब्बुल वतनी के जज्बात को इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग पर अपनी धाक बिछाई जा सके। मिकाल जुल्फ़िकार ने मेज़बान की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदा सूरत हाल और इस दौरान पाक फ़िज़ाइया का अपने वतन का भरपूर दिफा करना, यही सब कुछ अवाम में भी सिनेमाओं में देखना चाहते थे, लेकिन महज ये एक इत्तफ़ाक़ ही था, क्योंकि फ़िल्म बनाने का अमल तो 1 साल से जारी था और इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था कि रिलीज़ के वक्त ऐसी कोई सूरत हाल देखने को मिलेगी। मेज़बान ने सवाल किया कि पुलवामा हमले के बाद बहुत से बॉलीवुड अदाकारों की जानिब से भी पाकिस्तान पर अदम सबूत के बावजूद इल्ज़ाम तराशी देखने में आई थी, जिस पर मिकाल जुल्फ़िकार ने कहा कि ऐसे मौक़ों पर अदाकारों को हमेशा गैर जानबदार होना चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए। अक्षय कुमार, उनका कहना था कि मैं अक्षय कुमार की तारीफ़ करना चाहूँगा जो कि कशीदा सूरत हाल में भी साबित कदम रहे।
बल्कि उनका कहना था कि मैं ये भी कहूँगा कि बॉलीवुड के दीगर अदाकारों को अक्षय कुमार से वक्त की नज़ाकत को समझने और अमन का सबक सीखना चाहिए। वाज़ेह रहे कि 22 मार्च को रिलीज़ होने वाले फिल्म शेर दिल में अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार, अरमीना राना खान और हसन न्याजी ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। शेर दिल अब तक की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन चुकी है। ड्रामा क्वीन वीना मलिक के शौहर नामदार भी बीवी के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में एंट्री देने के लिए पर तोल रहे हैं। अदाकारा वीना मलिक का एक इंटरव्यू में कहना था कि उनके शौहर असद बशीर खान अच्छे गुलकार हैं और अब वो अपने इस फन का मुजाहरा बॉलीवुड में कदम रखकर करेंगे। शोबिज़ में वापसी से मुतालिक सवाल पर वीना मलिक का कहना था कि भारतीय टीवी के मशहूर डांस प्रोग्राम नच बलिए के लिए राब्ता किया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। वाज़ेह रहे कि शादी के बाद ड्रामा क्वीन वीना मलिक ने शोबिज़ से अलहदगी का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने शौहर नामदार के हमरा ही शोबिज़ से वापसी का ग्रीन सिग्नल दे डाला है। गुलकारा मीशा शफ़ी की जानिब से अली ज़फ़र पर जैमिंग सेशन के दौरान हरासा किए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन अब अली ज़फ़र के वकला मीशा शफ़ी के जैमिंग और परफॉर्मेंस के मैसेजेस मंजर आम पर ले आए हैं, जबकि मीशा की जानिब से भेजे गए पैगाम को सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया गया है। मीशा शफ़ी ने अपने पैगाम में साफ साफ लिखा है कि 23 दिसंबर को जैमिंग और परफॉर्मेंस के दौरान उनका बेहतरीन वक्त गुजरा। मीशा शफ़ी के इस मैसेज में अली ज़फ़र का शुक्रिया भी अदा किया गया है, जबकि दूसरी तरफ मीशा शफ़ी ने टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा था कि उनका पैगाम सिर्फ कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस के हवाले से था। दूसरे जानिब अली ज़फ़र के इस जैमिंग की वीडियो भी मंजर आम पर ला चुके हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस जैमिंग सेशन के दौरान 11 के करीब मौसीकार अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के दाएं बाएं और आगे पीछे मौजूद हैं। इन मौसीकारों में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं जो कि अदालत में गवाही के लिए भी मुतअद्दिद मरतबा हाजिर हो चुकी हैं, जबकि अली ज़फ़र के वकला का कहना है कि मीशा शफ़ी ने टीवी प्रोग्राम में झूठ बोला है। पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर ने कहा है कि ड्रामा सीरियल बुलबुले के दूसरे सीज़न में उनका किरदार वही है, लेकिन इस बार वो कदरे झगड़ालू होने का उनमें अंसर शामिल किया गया है। मारूफ सिटकॉम बुलबुले का किरदार खूबसूरत यानी कि आयशा उमर ने ड्रामे के नए सीज़न के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि ड्रामा वही कास्ट और स्टाफ के साथ दोबारा वापस आ रहा है। अगरचे ड्रामे में चंद तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन इसकी कहानी और लाइंस वही होंगी, जबकि मेरा किरदार वही होगा जो कि अमली तौर पर बहुत समझदार होती है, लेकिन इस बार मैं तेज़ मिजाज और बागी दिखाई दूंगी। उन्होंने कहा कि कॉमेडी अदाकारी करना बहुत मुश्किल है, जो हर अदाकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कॉमेडी के लिए टाइम एक बुनियादी चीज़ है। और अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। नाज़रीन, कैनेडियन गुलकार डेरिक ने बैक वक्त 12 अवार्ड्स जीत कर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब तक उनके मजमूई अवार्ड्स की तादाद 27 हो गई है। डेरिक ग्राहम ने अगरचे मुतअद्दिद मारूफ गाने और म्यूज़िक एल्बम दिए, ताहम दुनिया भर में उन्हें शोहरत गुज़श्ता बरस रिलीज़ होने वाले रोमानवी गाने इन माई फीलिंग्स से मिली। इस गाने को इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा जा चुका है और अब उनके इसी गाने ने अवार्ड जीत लिए हैं। सालाना अवार्ड शो में डेरिक के मशहूर ज़माना गाने ने 12 कैटेगरीज में अवार्ड जीतकर म्यूज़िक की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी है। डेरिक के मजमूई अवार्ड्स की तादाद 27 हो गई है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।